नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरडी लाइफ पर। ठीक है। आज हमारी इंग्लिश की क्लास हो रही थी जिसमें हम वोकैब पढ़ेंगे। वोकैब में हम वन वर्ड पढ़ लेंगे, ठीक है। वन वर्ड हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ लेंगे और जो हमारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, ठीक है, कुछ उनको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। रेगुलर हमारी क्लास होगी, ठीक है। इसमें हम आपको मतलब जो कि हमारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, आपको इन पे अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि एसएससी के द्वारा जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सटीकता के साथ मतलब जो मैंने क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, वो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा ही उठाया है, ठीक है। तो आपको उन पे अच्छे से ध्यान लगा के देखना है, ठीक है, और उनको याद करने की कोशिश करना है क्योंकि आपको बिना याद किए वो आपको मतलब बिना रटे वो आपको याद नहीं होने वाले। आप ऐसा सोचो कि यार एक ही बार में याद हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। हम इसी प्रकार के क्वेश्चन को है ना बार बार याद करवा दूंगा। याद करेंगे तो आपको प्रॉपर याद हो जाएगा, ठीक है। बार-बार हमारी क्लासेस होगी, ठीक है। कुछ-कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा वन वर्ड रहे हैं, ठीक है। और इडियम्स एंड फ्रेजेस है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे मैंने लेके आया हूँ, ठीक है। तो वो है ना जैसे कि अभी ये क्वेश्चन ही है सीजीएल के हैं, ठीक है। इसके बाद अभी सीएचएसएल के आएँगे, सीपीओ के आएँगे, ठीक है। तो अलग-अलग जब अलग-अलग एग्ज़ाम के जब आएँगे, ठीक है, तो उनके सब रिपीट होते रहेंगे, ठीक है, तो आपको प्रॉपर याद हो जाएँगे, ठीक है। बस आपको कुछ टाइम में धैर्य बना के रखना है, ठीक है, और ज़रा अच्छे से देखना क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार आप एक ही बार में याद कर लो, ठीक है। और एक क्लास के आधार पर मतलब ये जज मत करना कि यार इनमें इनने तो कम करवाया है, उसमें ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपको धीरे-धीरे सारा याद करवा दूँगा, ठीक है। रिपीटेड होते रहेंगे तो आपको प्रॉपर याद होता रहेगा, ठीक है। हमारी क्लास ओके, ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा? हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा वन वर्ड से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वन वर्ड से हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। वन वर्ड, ठीक है। इसमें हमारे कितने हो जाएँगे? वन वर्ड हमारे 25 वन वर्ड हो जाएँगे, ठीक है। 25 वन वर्ड हो जाएँगे, ऐसे 25 हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाएँगे, ठीक है। और 20 हमारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो जाएँगे, ठीक है। 20 में बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स के द्वारा इसलिए मैंने वन वर्ड और जो अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, उनकी संख्या थोड़ी-सी कम रखी है ताकि बाद में हमारी क्लास ज़्यादा लंबी ना हो पाए, ठीक है। उस हिसाब से और हमारी क्लास बार-बार होगी, तो आपको याद होते रहेंगे, ठीक है। वन वर्ड देखे जाएँ, ठीक है। वन वर्ड में पहला कौन-सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा ए थिंग फिट टू ईट, ठीक है। ए थिंग फिट टू ईट जो खाने योग्य हो, ठीक है। जो खाने योग्य हो, ठीक है। जो खाने योग्य हो, ठीक है। ए थिंग फिट टू ईट क्या बोलते हैं? एडिबल, ठीक। एडिबल बोलते हैं जो खाने योग्य हो, ठीक है, जिसको खा सकते हैं, एडिबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ईट लिखा है, ठीक है। ईट, ईट से एडिबल हो जाएगा, ठीक है। ईट से ईट से एडिबल हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको कि ईट से एडिबल हो जाएगा। ए थिंग फिट टू ईट एडिबल, ठीक है, जो खाने योग्य होता है, ठीक है। सेकंड हो जाता है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा मानता हो कि किसी देश को चलाने के लिए नियम कानून और वहाँ की सरकार की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेसेसरी नॉट नेसेसरी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट, ठीक है। अराजकतावादी, ठीक है। अराजकतावादी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बोलता है कि किसी देश को चलाने के लिए किसी भी नियम कानून या फिर किसी भी राजा या फिर किसी शासक की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट, ठीक है। एनार्किस्ट हो जाता है, ठीक है। एनार्किस्ट हो जाता है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। एनार्किस्ट अराजकतावादी, एनार्किस्ट, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। थर्ड हो जाता है ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, ठीक है। एक ऐसा आदमी जो नफरत करता है, हेट्स एंड अवॉइड्स, जिनको इग्नोर करता है, ठीक है। हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, ठीक है। कुछ-कुछ ऐसे रहते हैं ना जो एक दूसरे से जलन रखते हैं, ठीक है, उस प्रकार से नफ़रत करते हैं, ठीक है, अवॉइड्स अदर पीपल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिसेंथ्रोप, ठीक है, मिसेंथ्रोप, ठीक है। यहाँ पे मिस का मतलब ही हो जाता है घृणा करना, ठीक है। एक होता है मिसोगैमी, ठीक है, और एक और भी मतलब होते हैं, ठीक है। तो मिस का मतलब ही होता है घृणा करना, ठीक है। यहाँ पे जो ये वन वर्ड है, ठीक है, मिस वन वर्ड नहीं, ठीक है, ये रूट वर्ड में हो जाता है मिस, ठीक है। मिसेंथ्रोप, ठीक, मिसएंथ्रोप, ठीक है, घृणा करने वाला, मिसएंथ्रोप, ठीक है, मिसेंथ्रोप ये हो जाता है घृणा करने वाला। ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, ठीक है, ये हो जाता है मिसेंथ्रोप, ठीक है, घृणा करने वाला, मिसेंथ्रोप, लोगों से घृणा करने वाला, इसको बोलते हैं मिसेंथ्रोप। A place where coins, medals and tokens are made, ठीक है। एक ऐसा स्थान जहाँ पे कॉइन्स मतलब सिक्के
ठीक है, मेडल्स एंड टोकन। टोकन मतलब किसको बोलते हैं, ठीक है, वो जो टोकन आते हैं ना उनको, ठीक है। टोकन्स आर मेड, ठीक है, एक ऐसा स्थान जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं मिंट। मिंट मिंट मतलब टकसाल, रुपया बनाने का कारखाना, ठीक है। इसको बोलते हैं मिंट बोल जाता है, ठीक है, मिंट। ए प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स एंड टोकन्स आर मेड, इसको बोलते हैं मिंट, ठीक है। मिंट हो जाता है जहाँ रुपये बनाने का कारखाना को बोलता था मिंट, ठीक है। ए पर्सन हु अबेंडन्स रिलीजन, ठीक है, ए पर्सन हु अबेंडन्स रिलीजन, ठीक है। अभी अबेंडेंस हमारे उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स में आएगा, ठीक है। अबेंडेंस मतलब छोड़ देना, ठीक है, त्याग देना, त्यागना, ठीक है। तो ये अबेंडेंस रिलीजन, ठीक है, रिलीजन को अबेंडन करने वाला धर्म त्यागी, ठीक है। अबेंडन रिलीजन, ठीक है, ये होता है धर्म त्यागी। और अगर सिर्फ अबेंडेंस की बात की जाए तो त्यागने वाला, ठीक है। तो एक ऐसा आदमी जिसने धर्म का त्याग कर दिया हो, ठीक है, उसका बोलते हैं एपोस्टेट, ठीक है। स्वयं धर्म त्यागी, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वधर्म त्यागी, ठीक है। जो स्वयं के द्वारा धर्म त्याग दे, कि उसको लग रहा है कि यार मुझे इस धर्म में नहीं रहना या फिर उस धर्म में नहीं रहना, तो अगर वो चाहे तो अपना धर्म त्याग सकता है, उसको क्या बोलते हैं एपोस्टेट, ठीक है, एपोस्टेट। ए पर्सन हु अबेंडन्स रिलीजन, ठीक है, एपोस्टेट। पर्सन हु अबेंडन्स रिलीजन, एपोस्टेट, धर्म त्यागी, एपोस्टेट, ठीक है, एपोस्टेट, धर्म त्यागी। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड्स एक्सिस्ट, ठीक है, एक ऐसा आदमी जो मानता हो कि भगवान नहीं है, ठीक है, एक ऐसा आदमी जो मानता हो कि भगवान नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं एथिस्ट, एथिस्ट, ठीक है। एक होता है थीस्ट, ठीक है, THEIST, ठीक है, एक होता है थीस्ट, ठीक है। यहाँ ए और थीस्ट लिखा है, ठीक है, यहाँ सिर्फ थीस्ट है। थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, ठीक है, थीस्ट मतलब होता है आस्तिक। और इसके आगे अगर ए लगा दिया तो ए का मतलब होता है ना, ठीक है। तो जो आस्तिक ना हो उसे क्या बोलते हैं नास्तिक हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है नास्तिक, ठीक है। तो थीस्ट और एथिस्ट, ठीक है, आपको दोनों का अंतर याद रखना है कि थीस्ट और एथिस्ट में क्या होता है। थीस्ट मतलब जो आस्तिक हो और उसमें ए लगा दिया तो अथिष्ट, अथिष्ट मतलब जो नास्तिक हो जाएगा, ठीक है, जो भगवान को न मानता हो, ठीक है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड्स एक्सिस्ट, ठीक है, जो मानता हो कि भगवान नहीं है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं अथिष्ट बोला जाता है, ठीक है, अथिष्ट। ए बुक और ए बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल एरियाज ऑफ और ऑफ वर्क, ठीक है, एक ऐसी किताब जो हर चीज की जानकारी देते हैं, ठीक है। ए बुक और सेट्स ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल एरियाज ऑफ वर्क, ठीक है, एक ऐसी किताब जो सारी चीजों का नॉलेज रखते हैं, ठीक है, जिसमें सारी चीजों का ज्ञान हो, ठीक है, एक ऐसी किताब जिसके द्वारा मतलब सारे कार्यों को किया जा सके, उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया के अंदर सारी चीजों का के बारे में पता रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। ए बुक और सेट्स ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल एरियाज ऑफ वर्क, ठीक है, ऑल एरियाज ऑफ वर्क, इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया उसको बोलते हैं विश्वकोश, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया। irreverent behavior towards anything held sacred और कंसर्निंग गॉड, ठीक है, जो ईश्वर को ईश्वर से घृणा नहीं करता, ठीक है, ईश्वर की निंदा करता है, जो मतलब जो भगवान के बारे में गलत बोलता है, ठीक है, ये मान लो कि वो चाहे किसी भी धर्म का हो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। धर्म की बात करूँ कि उस भगवान, ठीक है, आप सबके अलग अलग भगवान मतलब कोई किसी और भगवान को मानता है, कोई किसी और भगवान को मानता है, ठीक है। तो ये बात अलग होगी कि यार हम किसी और भगवान को मानते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी और भगवान से हम नफ़रत करें, ठीक है? या फिर उनके बारे में कुछ गलत बोलें। हमारा ये नहीं होता है, ठीक है? तो ये बोलता है कि इरेवरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स एनीथिंग हेल्ड सेक्रेड और कंसर्निंग गॉड, ठीक है, ब्लास्फेमी बोलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लास्फेमी, ईश्वर की निंदा करना, ठीक है, ईश्वर की निंदा करना ब्लास्फेमी कहलाता है। इरेवरेंट बिहेवियर, ठीक है, इरेवरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स सेक्रेड और कंसर्निंग गॉड, ठीक है, आपको किसी भी धर्म को, ठीक है, किसी के भी भगवान को, किसी की भी आस्था को आपको गलत नहीं कहना है, ठीक है, ये हमारा धर्म नहीं कहता है, ठीक है, सेक्रेड और कंसर्निंग गॉड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ब्लास्फेमी, ठीक है, ब्लास्फेमी जिसको ईश्वर की निंदा, ठीक है, ईश्वर की निंदा करना है जिसके, अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की निंदा करता है तो उसको बोला जाता है ब्लास्फेमी, ठीक है, ईश्वर की निंदा करने को। हज फायर फॉर सेलिब्रेशन, ठीक है, हज फायर फॉर सेलिब्रेशन, ठीक है, आपने देखा होगा कि शादियों में पटाखे जलाए जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई अच्छा महत्वपूर्ण काम हो रहा है, ठीक है, खुशियों वाला काम हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो सेलिब्रेशन किया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बॉनफायर, ठीक है, वन फायर बोलते हैं, ठीक है, हैज फायर फॉर सेलिब्रेशन, ठीक है, सेलिब्रेशन, ठीक है, सेलिब्रेशन करते टाइम अपन क्या जलाते हैं पटाखे जलाते हैं, पटाखे कैसे वन फायर है ना, तो इसमें फायर आ रहा है ना, ठीक है, फायर से आपको याद रखना है
बॉनफायर से, ठीक है, बॉनफायर बोल जाता है। हज फायर फॉर सेलिब्रेशन, बॉनफायर, ठीक है, अलाव या फिर जंगी आग, ठीक है, जंगी आग से तो आपको मतलब नहीं लेते, अलाव, ठीक है, अलाव, ठीक है, उसके द्वारा खुशियों में जो सेलिब्रेशन किया जाता है। फायर फॉर सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन की बात आ गई तो बॉन फायर हो जाता है, ठीक है, आग जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं ना, मेन पटाखे जलाने से आपको याद रखना है, ठीक है। ए प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम, ठीक है, ए प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम, ठीक है, उसको बोलते हैं कैसीनो। बेट, बेट मतलब बेट लगाते हैं ना, उसको क्या बोलता है यार, उसको कुछ बोलते हैं ना बेट लगाने को, जुआ खेलना ही बोलते हैं उसको, हिंदी का मतलब पता नहीं क्योंकि मैं खेलता भी नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे उसका मतलब हिंदी का प्रॉपर उसका मतलब पता नहीं है, ठीक है। ए प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम, ठीक है, बेट लगाते हैं जहाँ पे बेट लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैसीनो बोलते हैं, कैसीनो, जिसको जुआ खाना बोलता है कैसीनो, ठीक है। जहाँ पे बेट लगाई जाती है उसको कैसीनो बोला जाता है, ठीक है। आपको, ठीक है, इस सब में कुछ कुछ मतलब इतने पूरे जो इतने, देख, इतने बड़े जो वाक्य रहते हैं, ठीक है, इतने बड़े जो वाक्य हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही शब्द ऐसा आता है जिसके द्वारा हम इसका मतलब समझ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि जहाँ बिलीव्स नॉट बिलीव गॉड, ठीक है, सिर्फ इतना सा वर्ड आया, उसमें एथेट लगा दिया, ठीक है। इसमें आ जाता है कि ए बुक, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल एरियाज, तो इसमें इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ऐसा सा वर्ड ढूंढना है जिसके द्वारा आप उसका वन वर्ड ढूंढ सको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, बेट, बेट लगा, बेट कहाँ पे लगाते हैं, बेट लगाते हैं कैसीनो में लगाते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक शब्द ढूंढना है जिसके आधार पर आप उसका वन वर्ड ढूंढ लो, ठीक है। Any female animal which feeds its young on milk from from her own body, ठीक है, एक ऐसी अ, महिला, ठीक है, फीमेल जानवर को बोलते हैं ना, ठीक है, वो जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है, अपने स्वयं का दूध पिलाती है, ठीक है, अपने स्वयं का दूध पिलाती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं मैमल, मैमल मतलब स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी मैमल को बोला जाता है, मैमल, ठीक है। ऐसी महिला एनिमल, ठीक है, विच फीड्स इट यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी, ठीक है, उसको बोला जाता है मेमल बोला जाता है, ठीक है। सर्टेन टू हैपन, ठीक है, सर्टेन टू हैपन, जो होकर ही रहेगा, सर्टेन टू हैपन जो होकर ही रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, इनएविटेबल, ठीक है, इनएविटेबल, ठीक है, जिसको बदला ना जा सके, ठीक है, जिसको बदला ना जा सके, इनएविटेबल, ठीक है, इनएविटेबल। सर्टेन टू हैपन मतलब जो होकर ही रहेगा, सर्टेन टू हैपन, इनएविटेबल जो टल ना सके, ठीक है, जो टल ना सके, ठीक है, जो टल ना सके इसको बोला जाता है इनएविटेबल, सर्टेन टू हैपन, ठीक है। A similarity between like features of two things on which a comparison may be based, ठीक है, उसका बोलता है एनालॉगी आता है ना अपने में, ठीक है, एनालॉगी आता है कि एक एक मतलब यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ पे दो लिखा है, तो ये क्या उसका इसका डबल हुआ, तो अगर यहाँ तीन लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो एनालॉगी में ऐसे पूछा था रीजनिंग में कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ एक का डबल हुआ, तो यहाँ पे तीन का क्या होगा, तो यहाँ तीन का छः होगा, तो ये क्या होगा, कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ठीक है, इसका इससे कंपैरिजन किया तो इसका इससे कंपैरिजन किया, तो ये क्या होता है, एनालॉगी बोलते हैं ना इसको, एनालॉगी बोला जाता है, ठीक है। तो यहीं पे वही है सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स, ठीक है, इसके फीचर्स दोनों के फीचर्स सेम है, ठीक है, उन विच ए कंपैरिजन में भी बेस्ड है, ठीक है, जिसका कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, एनालॉगी बोला जाता है, एनालॉगी समरूपता, ठीक है, एनालॉगी आपको रीजनिंग से याद रखना है, ठीक है, कि किसी भी दो चीज़ों के अगर कंपैरिजन किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एनालॉगी, ठीक है, अपने रीजनिंग में आती है एनालॉगी, ठीक है। The money paid to former wife, husband or partner when the marriage is ended, ठीक है, नहीं शादी, ठीक है, शादी निकाह, ठीक है, शादी, शादी का जब समापन होता है, ठीक है, जैसे शादी के बाद जो तलाक होता है, तो तलाक के बाद जो पत्नी को, जब पति के द्वारा पत्नी को जो पैसे दिए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एलिमनी, ठीक है, एलिमनी दी जाती है, ठीक है, आपको वो पता ही होगा कि आजकल वो जो अपने क्रिकेटर बने, दो चार क्रिकेटर बने ना, ठीक है, उनकी वाइफ, उनके क्रिकेटर के द्वारा उनकी वाइफ उनको जो पैसे दिए जाते हैं उसको एलिमनी बोला जाता है, ठीक है। तलाक के बाद, तलाक के बाद गुजारा भत्ता महिलाओं के लिए, ठीक है, उसमें महिलाओं के लिए ही आता है, पुरुषों के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर तुम बोलो कि हमारी वाइफ कमाती है, हम घर बैठते हैं, अब हमारा तलाक हो गया, तो क्या हमारी वाइफ हमको पैसे देगी, 1% नहीं तुमको पैसे देगी, ठीक है, वो बोलेंगे तुम खुद कमाओ, ठीक है, उसको बोलते हैं एलिमनी, ठीक है, उसमें पुरुष को पैसे नहीं दिया जाते हैं, पुरुष के द्वारा पैसे दिए जाते हैं महिला को, ठीक है, उसको एलिमनी बोलते हैं।
द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड। ठीक है, मैरिज इज एंडेड। ठीक है, आपको बस इतना ऐसा याद रखना है कि द मनी और मैरिज इज एंडेड। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है और एलिमनी लगा देना है कि एलिमनी बोला जाता है उसको। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन ए वैन। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन ए वैन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैरेवन। ठीक है, कैरेवन कारवा या काफिला बोला जाता है। ठीक है, एक कार के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, मान लो एक कार के अंदर आपके 5-6 मित्र जा रहे हैं घूमने फिरने। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? काफिला बोलेंगे। ठीक है, कैरेवन। कैरेवन। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन ए वैन, उसको बोलते हैं कैरेवन। ठीक है, A detailed, a detailed description of a series of real or fictional events taking place over a long period of time। ठीक है, जैसे आप कहीं घूम फिर के आए। ठीक है, मान लो आप 5-6 दिन के लिए दुबई च गए। ठीक है, आपने वहाँ घूम फिर के आए। ठीक है, आपने जो अपनी आंखों से देखा उसको आप अपने यहाँ पे वापस आए अपने गांव पे। ठीक है, घर वापस आए, फिर आइट साइड के व्यक्ति उनको बताते हो, यार हमने तो दुबई में ऐसा देखा, फिर ऐसा देखा, या फिर हम यहाँ घूमने गए थे तो हमने ऐसा देखा। तो अपनी आंखों से जो आपने देखा और उसी को दूसरे लोगों को बताना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सागा। ठीक है, उसको बोलते हैं सागा, विस्तृत कथा। आप उनको बाद में सुनाते हो ना कि यार ऐसा ऐसा था वहां पे, तो ठीक है हमने ऐसा देख के आए, हमारी आंखों से जो देखा। ठीक है, उसको बोलते हैं ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट्स टॉकिंग प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक बहुत समय के बाद आप उस चीज के बारे में बताते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं सागा। ठीक है, सागा विस्तृत कथा। ठीक है, विस्तृत कथा, सागा को बोलते हैं विस्तृत कथा, सागा हो जाती है। ठीक है, ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। ठीक है, ए पर्सनल हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी लिख रहा है। ठीक है, डिक्शनरी जो एक मोटी सी बुक आती है, उसमें इंग्लिश के सारे वर्ड लिखे आते हैं। ठीक है, डिक्शनरी बोलते हैं। ठीक है, उसमें उसमें सारे वर्ड लिखे आते हैं और उसके द्वारा आप वर्ड का मतलब समझते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं डिक्शनरी। ठीक है, और जो उस डिक्शनरी को लिखेगा उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। ये शब्द मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। ठीक है, एक डिक्शनरी को लिखने वाला क्या बोलता है? लेक्सिकोग्राफर बोलता है। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर बोलता है। ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, अंडर द इन अंडर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ड्रग्स एंड एल्कोहल। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो शराब और ड्रग्स, ठीक है, शराब और ड्रग्स दोनों के चपेट में आ गया और उनसे छोड़ा नहीं जा रहा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, उसको बोलते हैं इन एब्रीविएटेड। ठीक है, नशे में चूर। नशे में चूर। ठीक है, नशे में धूत बोला जाता है उसको। नशे में चूर नहीं, उसको नशे में धूत बोला जाता है हमारे इधर। ठीक है, इन एब्रीविएटेड। ठीक है, इन एब्रीविएटेड। ठीक है, इसका ये वाला हो जाता है इन एब्रीविएटेड। ठीक है, इन एब्रीविएटेड, जो कि नशे में चूर हो। ठीक है, नशे में चूर हो, इन एब्रीविएटेड। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, इन एब्रीविएटेड। ठीक है, इन एब्रीविएटेड। ए सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। ठीक है, ए सेंटिमेंटल मेमोरी। ठीक है, आप किसी से प्रेम करते थे। ठीक है, फिर आपका ब्रेकअप हुआ, 1-2 साल बाद आपको अपने ब्रेकअप की याद आई। ठीक है, तो उसका क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ठीक है, बीते वक्त की यादें। ठीक है, आपको अफसोस होता है क्या? अफसोस तो नहीं होता है, बाकी उसकी याद आती है कि यार अभी होती तो ठीक रहता। बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। बीते वक्त को याद करना, नॉस्टैल्जिया। ठीक है, अपने पुराने प्रेम को याद करना, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ठीक है, इतना याद रखना कि अपने पुराने प्रेम को याद करना बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। बीते वक्त को याद करना, नॉस्टैल्जिया। ठीक है, नॉस्टैल्जिया, ए सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, नॉस्टैल्जिया। ठीक है, नॉस्टैल्जिया, बीते वक्त के याद करना, नॉस्टैल्जिया, ए सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, नॉस्टैल्जिया। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। ठीक है, कभी कभी देखना कि एक्वेरियम देखा है। ठीक है, उसमें एक साथ कितनी सारी मछली तैरती है। ठीक है, एक साथ कितनी सारी मछली, वो कांच का बना रहता है। ठीक है, कभी कभी मॉल में देखना कि कांच का बना रहता है, उसके अंदर मछली अंदर तैर रही होती है, एक साथ बहुत सारी मछलियां, उसको क्या बोला जाता है? उसको शोल बोला जाता है। ठीक है, और फिर समुद्र के अंदर भी अगर बहुत सारी मछलियां एक साथ तैरती हैं, ठीक है, तो मछलियों के समूह के क्या बोला जाता है? सॉल बोला जाता है, सॉल। ठीक है, सॉल। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, शॉल बोला जाता है उसको, शॉल। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, शॉल हो जाता है। ठीक है, ए सीक्रेट, ए सीक्रेट प्लान यूज टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग। ठीक है, ए सीक्रेट प्लान, एक तुम गलत प्लान बना रहे हो। ठीक है, ए सीक्रेट प्लान बना रहे हो काहे के लिए? गलत कामों के लिए। ठीक है, गलत कामों के लिए बनाए गए प्लान को क्या बोला जाता है? कॉन्स्पिरेसी।
ठीक है, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र को बोला जाता है, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम पे जैसे भगत सिंह जी ने प्लान बनाया था कि हमें विधान परिषद मतलब विधानसभा के अंदर हमें बम फेंकना है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने ऐसा बोला था कि इसको ये क्या है, कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। तो अंग्रेजों के द्वारा बोला गया था कॉन्स्पिरेसी, बाकी वो कॉन्स्पिरेसी नहीं था, ठीक है। भगत सिंह ने अच्छा काम किया था, उसको कॉन्स्पिरेसी बोला था अंग्रेजों ने, ठीक है। ए सीक्रेट प्लान यूज्ड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग, ठीक है, गलत कार्यों के लिए बनाया गया प्लान को, ठीक है, उसके क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी गलत कार्यों के लिए बनाए गए कार्य को कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। ए पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट, ठीक है, एक 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 ऐसा व्यक्ति जो सबकी मदद करता है, ठीक है, ठीक है, पीपल हु नीड इट जिसको मदद की जरूरत है, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो मदद सबकी मदद करता है, ठीक है, मदद गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी, सिंपैथी भी, ठीक है, कभी कभी होता है कि इमोशनल सपोर्ट देने के लिए या फिर मदद करता है, ठीक है, या तो फिर पैसे की मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं, सेमेरिटन, ठीक है, सेमेरिटन जरूरतमंदों की मदद करने वाला, सेमेरिटन, ठीक है, सेमेरिटन, सेमेरिटन ए पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट, ठीक है, सेमेरिटन, ठीक है, सेमेरिटन किसको बोलता है, जिनको एक जो व्यक्ति मदद करता है, ठीक है, जो व्यक्ति मदद करता है, जो व्यक्ति मदद करेगा उसको सेमेरिटन बोला जाता है, ठीक है। और एक व्यक्ति होता है जो मदद लेता है, ठीक है, किसी की मदद लेगा, ठीक है, उसको अलग बोला जाता है, ठीक है, मैं उसका भी बताऊंगा आगे। ए पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट, ठीक है, उसको सेमेरिटन बोला जाता है, ठीक है। ए पर्सन हु ड्रॉस और प्रोड्यूसेस मैप्स, ठीक है, मैप बनाने वाला, ठीक है, प्रोड्यूसेस मैप्स, ठीक है। ए पर्सन हु ड्रॉ, ड्रॉ मतलब एक मैप बना दिया कि ये हमारा भारत का नक्शा है, सॉरी है, ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है। अगर ये मैंने बनाया है, ठीक है, अब मैं तो ये बनाऊंगा तो मुझे भी फिर क्या बोला जाएगा, मुझे भी बोला जाएगा कार्टोग्राफर, ठीक है, कार्टोग्राफर बोला जाएगा कि मैं भी एक मैप बना रहा हूँ, ठीक है, बाकी मैं कार्टोग्राफर हूँ नहीं, ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कार्टोग्राफर बोला जाता है, कार्टोग्राफर ए पर्सन हु ड्रॉस और प्रोड्यूसेस मैप्स, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर, ठीक है। एक तो आपको ये वाला और डिक्शनरी, ठीक है, एक ये वाला, ठीक है, ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है कि जो डिक्शनरी लिखता है उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर, ठीक है, ग्राफर मतलब लिखने वाला, ठीक है, यहाँ पे भी ग्राफर क्या है, जो लिखने वाला रहता है, ठीक है, वही तो बनाएगा ना अपने पेन से, ठीक है, ये हो जाता है। ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, डिक्शनरी को लिखने वाले को लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, ठीक है, और जो ड्रॉ मैप बनाने वाले को उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं, ठीक है, आपको ये ग्राफर वाले चीज याद रखना है। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, ठीक है, कभी कभी प्राइवेट कंपनी उनमें ऐसा होता है कि मान लो आप कहीं से प्रेजेंटेशन बना रहे हो, जैसे मैंने अभी ये मेरी वाली ये फाइल बनाई, ठीक है, इसमें मुझे एक छोटी छोटी चीजों की बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कि कहीं गलती नहीं हो जाए, ठीक है, मान लो मैंने ये इतना मतलब एक सेंटेंस लिखा, मैंने ये एक सेंटेंस लिखा, अब इसका आंसर गलती से गलत लिख दूं और मैं उसको फ्लो फ्लो में गलत पढ़ा दूं, ठीक है, तो वो आप लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, ठीक है, और वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को मतलब एक बार पूरी फ़ाइल को मुझे पढ़ना पड़ेगा अच्छे से एक-एक चीज़ को, ठीक है। यार इसका मतलब सही है कि नहीं, ठीक है। तो इसी को बोलता है कि बीइंग केयरफुल, ठीक है। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज़ करेक्ट, ठीक है। छोटी-छोटी बातों का भी बारीकी से ध्यान रखने वाला, ठीक है। उसको क्या बोलता है? फेस्टिडुअस, ठीक है। फेस्टिडुअस, ठीक है। फेस्टिडुअस, ठीक है। फेस्टिडुअस, ठीक है। फेस्टिडोस बोलता है, ठीक है, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, इसको बोलते हैं फेस्टिडोस, छोटी छोटी बातों का भी बारीकी से ध्यान रखने वाला, फेस्टिडोस, ठीक है। समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू कैन नॉट बी विदाउट, कैन नॉट डू विदाउट, ठीक है, समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू कैन नॉट डू विदाउट, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल, अपरिहार्य, ठीक है, जिसके बिना तुम रह नहीं सकते, ठीक है, जिसके बिना तुम रह नहीं सकते, समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है, एब्सोल्युटली नेसेसरी मतलब जरूरी ही है, ठीक है, नेसेसरी मतलब आवश्यकता है, एब्सोल्युटली नेसेसरी मतलब आवश्यकता ही है, उसके बिना तुम रह नहीं सकते, उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल, जैसे अपनी सांसें, ठीक है, ऑक्सीजन के बिना तुम रह नहीं सकते, उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल, ठीक है, अपरिहार्य, जिसके बिना तुम रह नहीं सकते, इंडिस्पेंसिबल, ठीक है, ये अपना यहाँ पे वन वर्ड की पिक्चर मतलब वन वर्ड का यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, वन वर्ड का मैं समाप्त कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ 25 हो गए हैं, ठीक है। अब अपने चालू हो जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, मैंने यहाँ पे 25 करवाए, इसमें भी इसमें 26 है, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, इसमें
एटीएम सेंट फ्रेजेस ये भी सारे प्रीवियस ईयर के द्वारा मैंने बनाया है, ठीक है। इसमें कोई भी मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन नहीं डाला है, ठीक है। सारे जितने भी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन थे मैंने, और ये सारे क्वेश्चन अभी ये सीजीएल वाले हैं, ठीक है। इसके बाद सीएचएसएल के, सीपीओ के, एमटीएस के और अलग अलग एग्जाम के, जीडी के, ठीक है। ये सारे एग्जाम की ओर मैं लेके आऊंगा, ठीक है। बाकी ये मैंने सीजीएल से स्टार्ट किया था, ठीक है। एटीएम सेंट फ्रेजेस, ठीक है। पहला कौन सा हो जाता है? पहला हो जाता है लिली लिवर्ड, ठीक है। जिसका लीवर, ठीक है, जिसका लीवर लिली जैसा हो, ठीक है, नाजुक हो, नाजुक, लिली लिवर्ड, जिसको क्या बोलते हैं? डरपोक बोला जाता है, डरपोक या फिर कायर। नॉट ब्रेव, वर्डली एंड काफिर, ठीक है। ये काफिर नहीं आएगा, ठीक है। वर्डली बोला जाता है, ठीक है। नॉट ब्रेव, ठीक है, जो कि बहादुर नहीं हो, जिसका लिली लिवर्ड बोला जाता है, उसको लिली लिवर्ड, ठीक है। जिसका लीवर लिली के जैसे कमजोर है। लिली किसको बोलते हैं? तितली को बोला जाता है ना। तितली इधर उधर उड़ती रहती है, उसको डर लगता है हर चीज से, इसको बोल जाता है लिली लीवर्ड बोल जाता है। नॉट ब्रेव, ठीक है, इसको बोल जाता है नॉट ब्रेव, मतलब डरपोक आदमी है, ठीक है। डरपोक आदमी बोल जाता है। डरपोक आदमी नहीं होता है, डरपोक को बोला जाता है। आदमी डरपोक नहीं होता, हर चीज में आदमी को नहीं लाना पड़ता है, ठीक है। लिली लीवर्ड, नॉट ब्रेव, ठीक है। टाइड हरसेल्फ अप इन द नॉट, टाइड हरसेल्फ अप इन द नॉट, बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी चीज को आपको समझाने के लिए कंफ्यूज खुद ही हो जाता हूँ, यार मुझे क्या समझाना था और मैं कहाँ से किस लाइन पे आ गया, ठीक है। तो उसमें मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, उसको बोला जाता है, ठीक है। उसको बोला जाता है टाइड हरसेल्फ अप इन दी नॉट, ठीक है। टाइड हरसेल्फ अप इन दी नॉट, बिकम वेरी कंफ्यूज एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, ठीक है। उसको बोलते हैं टाइड हरसेल्फ अप इन दी नॉट, ठीक है। बहुत चिंतित और निराश हो जाना, ठीक है। निराश तो नहीं होना, बाकी बहुत चिंतित हो जाना, ठीक है, और अपनी ही परेशानियों में उलझ जाना, ठीक है। उसको बोला जाता है किक द बकेट, ठीक है। तो किक द बकेट, कभी कभी आपने मूवीज में, ठीक है, कोई नाटक में देखा होगा कि अ, वैसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, बाकी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ना मतलब एक पंखा रहता है, उसमें एक व्यक्ति रस्सी बांध लेता है और पंखे मतलब एक नीचे एक बकेट रख लेता है या फिर कुर्सी रख लेता है, ठीक है, या फिर कोई सा ड्रम रख लेता है, ठीक है। उसके ऊपर चढ़ता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो फंदा अपने गले में डालता है और जो नीचे का बकेट रहता है उसको लात मार देता है, या फिर कोई ड्रम रहता है उसको लात मार देगा, या फिर कोई कुर्सी है, कुर्सी को लात मार देगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, और जैसे मारता है मर जाता है, ठीक है। तो ये वही है। तो किक द बकेट, ठीक है, बकेट को लात मार दो। किक करना मतलब लात मारना, ठीक है। किक द बकेट, ठीक है, बकेट को जैसे लात मारोगे क्या होगा? डाई हो जाओगे, मर जाओगे ना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं किक द बकेट, ठीक है, टू डाई, मर जाना, ठीक है, मर जाना। किक द बकेट टू डाई, ठीक है। आपको याद रखना है कि जैसे कि बकेट को लात मारोगे आप मर जाओगे, ठीक है, यहाँ से याद रख लेना। मिस द बोट, ठीक है, आप कहीं जा रहे थे, जैसे वो एक टाइटैनिक मूवी का आया था, ठीक है। उसमें एक व्यक्ति था, मतलब सब व्यक्ति उसमें जाने के लिए मर रहे थे, जाने के लिए मर रहे थे, मतलब उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए, ठीक है। एक व्यक्ति की बोट मिस हो गई, ठीक है, वो जा नहीं पाया, उसका फायदा हुआ था उसको बाद में, ठीक है। तो मिस दी बोट, ठीक है, मिस ए गुड अपॉर्चुनिटी। उसको तो उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था जब टाइटैनिक नहीं डूबा था, उस टाइम पे तो उसको लग रहा था कि यार मैंने एक अच्छा मौका छोड़ दिया, मतलब इतना अच्छा मौका था मैं उसको गलती से छूट गया, ठीक है। तो मिस द बोट, ठीक है, आपकी नाव छूट गई गलती से, या फिर आपकी ट्रेन, मिस द ट्रेन बोलते हैं ना, मिस द ट्रेन, मिस द बस, ठीक है। तो ऐसा ही है मिस द बोट, ठीक है, आपकी बोट गलती से छूट गई, तो उसको क्या बोलते हैं? मिस ए गुड अपॉर्चुनिटी, मिस ए गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एक अच्छा मौका या अवसर गवा देना, ठीक है, एक अच्छा मौका या अवसर गवा देना, ठीक है। मिस ए गुड अपॉर्चुनिटी, मिस दी बोट, ठीक है, मिस दी बोट, मौका या अवसर गवा देना। बेल दी कैट, ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ठीक है, वो चूहे रहते ना, तो वो बोलते हैं कि बिल्ली के गले, टू बेल दी कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, टू फेस रिस्क, ठीक है। मान लो तुम बिल्ली के गले में घंटी बांधने गए और घंटी गलती से बज गई, तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? और इस बात की क्या गारंटी है कि बिल्ली तुमको छोड़ ही देगी? क्या, चल ठीक है, बांध दे, गले में घंटी बांध दे, ठीक है, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इतना बड़ा खतरा कौन उठाएगा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधने जाएगा, ठीक है। टू फेस रिस्क, ठीक है, कोई बहुत खतरनाक या कठिन कार्य करना, ठीक है। बेल दी कैट, ठीक है, बेल दी कैट टू फेस रिस्क, ठीक है, खतरा मोल लेना, ठीक है। फेस दी रिस्क। शार्प प्रैक्टिस,
ठीक है, शार्प प्रैक्टिस बोलते हैं, ठीक है। डिसऑनेस्टी, ठीक, बेईमानी करना, शार्प प्रैक्टिस को बोला जाता है बेईमानी करना, डिसऑनेस्टी। शार्प प्रैक्टिस मतलब गलत कार्यों की प्रैक्टिस करना, ठीक है, गलत कार्यों की प्रैक्टिस करना, डिसऑनेस्टी, ठीक है, डिसऑनेस्टी। शार्प प्रैक्टिस, डिसऑनेस्टी, बेईमानी करना, ठीक है, ये होता है। स्टॉर्म इन ए टी कप, ठीक है, स्टॉर्म इन ए टी कप, एक चाय का कप है, ठीक है, आप उसमें तूफान ला रहे हो, ठीक है, तो एक छोटी सी चीज में एक बड़ा सा तूफान ले आओ आपने, ठीक है, स्टॉर्म इन ए टी कप, ठीक है, स्टॉर्म इन ए टी कप, ठीक है, एक चाय के कप में आप इतना बड़ा तूफान ला रहे हो, ठीक है, मेकिंग मेक मेक ए बिग फश अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम, ठीक है, एक बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है, एक छोटी सी बात थी, ठीक है, आपने उसको खींच खींच के इतना बड़ा कर दिया था कि उसके लिए संघर्ष जारी हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं कि एक चाय के कप में आपने एक तूफान ले आए, ठीक है, इतना बड़ा तूफान ले आए सिर्फ एक चाय के कप के अंदर, ठीक है, चाय के कप के अंदर आपने एक तूफान ले आए, उसको बोलते हैं मेक ए बिग फस अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम, ठीक है, एक छोटी सी परेशानी थी, ठीक है, आपने उसका तूफान खड़ा कर दिया, ठीक है। और एक होता है वो तिल, क्या बोलते हैं, तिल का पहाड़ बनाना ना, हाँ वही होता है। हाँ वो तिल का पहाड़ बनाना वही होता है ना, छोटे छोटे तिल का आपने पहाड़ बना दिया, ये कोई बात हुई, ठीक है। स्टोरमिनेट टी कप, मेक ए बिग फश अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम, बात का पतंगड़ बनाना, ठीक है। रूल द रूस्ट, ठीक है, रूल द रूट, टू बी इन चार्ज, ठीक है, रूल द रूस्ट मतलब टू बी इन चार्ज, ठीक है, प्रभावी प्रभारी व्यक्ति होना, रूल द रूस्ट है, ठीक है, जो रूल जो नियम बना रहा है, ठीक है, तो जिसके हाथ में तो चार्ज होगा, ठीक है, तभी तो वो नियम बना रहा है, ठीक है, रूल द रूस्ट, तभी तो वो नियम बनाएगा, क्योंकि उसके पास से तो चार्जेस आ रहा है, ठीक है, नियम बनाने का चार्ज उसी के पास है, तो रूल द रूस्ट टू बी इन चार्ज, ठीक है, रूल द रूस्ट। कीप समवन इन आर्म्स लेंथ, ठीक है, कीप समवन इन आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ मतलब एक हाथ की दूरी, ठीक है, कीप समवन मतलब बनाए रखो, एक हाथ की दूरी बनाए के रखो किसी से भी, कीप समवन, ठीक है, समवन मतलब किसी अन्य से, ठीक है, आप किसी व्यक्ति से एक हाथ की दूरी बना के रखो मतलब उससे थोड़ा सा दूर ही रहो, उसको ज्यादा नजदीक मत आने दो, ठीक है, तो ये होता है अवॉइड बिकम फ्रेंडली विथ समवन, ठीक है, किसी से मित्रता करने से बचना, ठीक है, उससे थोड़ा सा दूर रखना, ठीक है, उससे थोड़ा सा दूर रहना, कीप समवन इन आर्म्स लेंथ, ठीक है, कीप समवन इन आर्म्स लेंथ, अवॉइड बिकम फ्रेंडली विद समवन, किसे किसी से ज्यादा मित्रता करने से बचना, ठीक है, कि ज्यादा किसी को अपने पास आने मत देना, किसी को मित्र बनाने से बचना, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा ही है, कीप समवन इन आर्म्स लेंथ, ठीक है, अपने सीक्रेट अपने तक रखना, किसी दूसरे को मत बताना, ये होता है कीप समवन इन आर्म्स लेंथ, ठीक है। और एक होता है एक स्टोन्स थ्रो, ठीक है, एक होता है इसका विपरीत होता है, ठीक है, कीप समवन इन आर्म्स लेंथ मतलब दूरी बना कर रखना, ठीक है, और एक होता है एट स्टोन्स थ्रो, ठीक है, एक एट स्टोन थ्रो उसका मतलब होता है कि नजदीक लाना, ठीक है, उसके नजदीक होता है, ठीक है। एक होता है, अब ये होता है स्क्रैप द बैरल, ठीक है, स्क्रैप द बैरल, टू बी फोर्ड, टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, स्क्रैप द बैरल, ठीक है, स्क्रैप द बैरल होता है कि आप किसी के ऊपर फोर्स करना है, टू बी फोर्ड आप किसी के ऊपर इतना दबाव बनाना कि अ, एक जो अपना लास्ट कि सबसे लास्ट वाला ऑप्शन बचा है, जो कि सबसे कमजोर ऑप्शन है, ठीक है, कि जिसकी संभावना नहीं हो, फिर भी आप उसको यूज करने के लिए मजबूरीन बनाना है, ठीक है, किसी के अंतिम और सबसे कमजोर संसाधनों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना, ठीक है, ये होता है टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, स्क्रैप द बैरल, ठीक है, टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, ए डाइम ए डजन, ठीक है, ए डाइम ए डजन, ठीक है, एक दर्जन में एक दर्जन में एक दर्जन से ज्यादा, ठीक है, ए डाइम ए डजन, ठीक है, एक दर्जन, ठीक है, एक दर्जन की बात हो रही है, ए डाइम ए डजन, कॉमन एंड सो फॉर लिटिल वैल्यू, ठीक है, कोई चीज इतनी कॉमन हो गई और उसका भाव इतना कम हो गया, ठीक है, कि उसको बोला जाता है ए डाइम ए डजन, बहुत सस्ती, इतनी सस्ती। किस चीज़ की बात करूँ? जैसे किसानों किसानों की बात कौन किसानों के बारे में कौन बात करता है, ठीक है? उनके बारे में कोई बात ही नहीं करा जाता है। जैसे कि हाँ अपना ये होता है जैसे गेहूँ की फसल हुई, ठीक है? गेहूँ की फसल जैसे गेहूँ की फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है, ठीक है? तो नवंबर के टाइम पे बोई जाती है, तो जब गेहूँ की फसल बोई जाती है, तो गेहूँ का भाव मंडी में सबसे ज़्यादा चढ़ा रहता है, ठीक है? और क्योंकि उस टाइम पे व्यक्ति सब बोने की तैयारी पे रहते हैं, क्योंकि कोई बचा के तो रखता नहीं है, ठीक है? और तो उसका भाव ऊपर चढ़ा रहता है। जैसे ही जैसे ही गेहूँ कटने लग जाते हैं स्टार्टिंग मतलब गेहूँ कटना स्टार्ट हो जाते हैं मार्च के टाइम पे, तो उसमें गेहूँ का भाव एकदम से नीचे गिर जाता है।
क्योंकि अब पब्लिक बेचने वाली है, ठीक है? तो बस यही रहता है कि टाइम ए डज़न, ठीक है? कॉमन एंड सो ऑफ लिटिल वैल्यू। जब गेहूँ बेचने की बारी आती है, तो उसका भाव कम कर देते हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे कितने, क्योंकि सबके पास गेहूँ रहते हैं और सब इतने सारे गेहूँ लेके आते हैं, तो उसका भाव कम करना पड़ता है, ठीक है? तो ए डाइम ए डज़न बोला जाता है। कॉमन एंड सो ऑफ लिटिल वैल्यू, ठीक है? कॉमन एंड सो ऑफ लिटिल वैल्यू, बहुत ही सामान्य जिसका महत्व कम है, ठीक है? तो ऐसे ही होता है कि जब काम निकल जाता है उसके बाद किसी के भाव कम हो जाते हैं, ठीक है? बस ये रहती है डाइम एंड डजन। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश टू अवॉइड गिविंग ए डेफिनेट आंसर और पोजीशन, ठीक है? बीट अबाउट द बुश, ठीक है? एक एक सर्कल है, ठीक है? आप इसी में घूम रहे हो, ठीक है? एक इसी में घूम रहे हो, तो इसका कोई मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? कुछ मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है? बस आप घूम ही रहो, ठीक है? घूम फिर कर बात करना, ठीक है? आपसे किसी ने पूछा कि यार देश कैसे चलना चाहिए, ठीक है? आप बोल रहे हो कि धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, तो ये कोई बात का सेंस हुआ, ठीक है? तो इस बात का सेंस नहीं होता, बात घुमा फिरा दी, ठीक है? आप किसी नेता से पूछो यार देश का विकास कैसे करना है, तो वो बात को ऐसा घुमाएगा जैसे एक अपने वो है सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है? वही है ना सुधांशु त्रिवेदी जी। उनसे पूछो कि देश कैसे चलना है, वो जराक में हिस्ट्री में चले जाते हैं, जराक में इधर उधर की सारी बात निकाल लेते हैं। बाकी उनसे अगर पूछो कि देश कैसे चलाना है, उनको यही नहीं पता देश कैसे चलाना है। उनसे ये पूछ लो, उनसे ये पूछ लो कि यार किसने गलत किया, किसने सही किया, तो वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। उनको इनसे इंटरेस्ट नहीं है कि यार देश का चलाना है। ये सब बेकार बातें हैं। बीट अबाउट द बुश, ठीक है? बीट अबाउट द बुश, बातें घुमा फिरा कर बोलना। बीट अबाउट द बुश, ठीक है? बीट अबाउट द बुश टू अवॉइड गिविंग ए डेफिनिट आंसर और पोजीशन, घूम फिर कर बात करना, ठीक है? बैक अगेंस्ट द वॉल, ठीक है? बैक अगेंस्ट द वॉल, बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम विच एस्केप इज डिफिकल्ट, सीमित विकल्पों के साथ कठिन परिस्थिति में होना। बैक अगेंस्ट इन दी वॉल, ठीक है? बैक अगेंस्ट इन दी वॉल होता है, इसका मतलब होता है कि अपने मतलब एक कठिन परिस्थिति में होना, ठीक है? कठिन परिस्थिति में होना, ठीक है? बैक अगेंस्ट दी वॉल, ठीक है? एक दीवार है, ठीक है? अब वो दीवार गिरने की संभावना में, ठीक है? आप उस दीवार के पीछे हो, ठीक है? बैक अगेंस्ट बोल रहा है ना, ठीक है? मैं आप रिलेट करवा रहा हूँ, आप ऐसा सोचो, ठीक है? तो मैं आपको ऐसा रिलेट करवा रहा हूँ कि आप ऐसा सोचो कि यार इसका मतलब ऐसा हो सकता है, ठीक है? बैक अगेंस्ट दी वॉल, ठीक है? एक दीवार के पीछे होना, क्योंकि दीवार टूटने वाली है, आप उस दीवार के पीछे हो, आप एक ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ से मतलब एक ऐसी खराब परिस्थिति में हो, क्या पता दीवार गिर जाए, ठीक है? तो आप प्रॉब्लम में हो ना, बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम विच एस्केप इज डिफिकल्ट, जहाँ से निकलना मुश्किल हो, ठीक है? आप ऐसा लगभग सोच सकते हो, लगभग ऐसा, ऐसा नहीं कि आप ऐसा ही सोचो, लगभग ऐसा सोच सकते हो। बैक अगेंस्ट दी वॉल, ठीक है? अब आ जाता है बेड लक, ठीक है? बेड लक, बेड फॉर्च्यून को बोला जाता है बेड लक, ठीक है? आपका तो समय ही खराब चल रहा है, बेड लक, बेड फॉर्च्यून, ठीक है? बेड लक, बेड फॉर्च्यून, खराब किस्मत, ठीक है? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खराब किस्मत ही खराब हो जाती है। वॉक ऑन, वॉक ऑन एयर, ठीक है? वॉक ऑन एयर, वॉक ऑन एयर, ठीक है? वॉक ऑन एयर, वॉक ऑन एयर मतलब समझ रहे हो? हवा में चलना, ठीक है? तुम समझ रहे हो हवा में चल रहा है। कोई व्यक्ति बोले कि यार मैं तो आज हवा में चल रहा था, तो आप उस बात का क्या सेंस निकाल सकते हो? वॉक ऑन एयर, ठीक है? वॉक ऑन एयर, ठीक है? फील एक्सट्रीमली एक्साइटेड और हैप्पी, ठीक है? वॉक ऑन एयर, आप मान लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है? तो आप एकदम से उछलने कूदने लगे, ठीक है? तो आप उछलने कूदने लगे, ठीक है? तो आप क्या होगा? वॉक ऑन एयर बोलते हैं, ठीक है? उसको वॉक ऑन एयर बोलते हैं। फील एक्सट्रीमली एक्साइटेड और हैप्पी, ठीक है? फील एक्सट्रीमली एक्साइटेड और हैप्पी, ठीक है? इसके दो तीन मतलब निकलते हैं, ठीक है? वह एक और इसका अलग मतलब निकलता है, मैं बाद में बताऊंगा। बाकी ये होता है फील एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्साइटेड और हैप्पी, ठीक है? जैसे ही आपका रिजल्ट आया, आप एकदम से इतने खुश हुए कि कूदने लगे हवा में, ठीक है? वॉक ऑन एयर, ठीक है? बहुत अधिक उत्साहित हो या खुशी महसूस करना, ठीक है? वॉक ऑन एयर, ठीक है? बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ठीक है? बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ठीक है? आपके दांत में जो स्किन है, जो छोटी सी स्किन है ना, आपके दांतों में कितनी छोटे सा स्किन रहती है, त्वचा कितनी छोटी सी है वहां पे दांतों के पास, राइट साइड में देखना थोड़ी छोटी सी त्वचा है, ठीक है? बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, जस्ट barely, मतलब सिर्फ छोटा सा बाल बाल, बाल बाल बचना, ठीक है? इसको बोलते हैं बाल बाल बचना, ठीक है? बाल बाल बचना बोलते हैं उसको, बाल बाल बचना, ठीक है? बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ठीक है? आप
किसी गाड़ी पे जा रहे हो, ठीक है, आपने एक ट्रक को किसी को कट मारी है, ठीक है, और ट्रक की स्पीड भी तेज थी, आपकी गाड़ी की स्पीड भी तेज थी। बस ऐसा हुआ कि आप थोड़ा सा ट्रक से बचे हो, वरना आप वहीं पे निकल लेते, ठीक है। तो आप अगर किसी को बोले भाई बाल बाल बचा मैं ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोल जाता है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ठीक है। दांतों की जो त्वचा है, बस इतनी सी जगह से मैं निकल के आ गया, ठीक है, बस इतना सही। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, जस्ट barely। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, जस्ट barely, छोटा सा, ठीक है, जस्ट barely। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन, थिन थिन मतलब शायद को बोल जाता है ना, गाढ़ा, ठीक है। थिक मतलब थिक मतलब मजबूत, ठीक है। थिक और थिन मतलब थिक मतलब कठोर, और थिन मतलब वो गाढ़ा वाला, ठीक है, थिन। थ्रू थिक एंड थिन, आप किसी दलदल में फंस गए हो, ठीक है, या फिर आप एक अच्छी सी परिस्थिति में आ गए हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो या फिर आप किसी दलदल में हो गए, तो इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स, ठीक है। आप खुशियों में हो तो आपका गुड टाइम्स है, अगर आप दलदल में हो तो आपका बैड टाइम्स हो गया, ठीक है, लगभग ऐसा समझ लेना, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन, इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे समय में, ठीक है, इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, थ्रू थिक एंड थिन। फॉलिंग फाउल ऑफ, ठीक है, क्वेरलिंग विथ, किसी के कार्यों कारण किसी से झगड़ा होना, क्वेरलिंग, फॉलिंग, फॉलिंग फाउल ऑफ, क्वेरलिंग विथ, क्वेरलिंग मतलब झगड़ना ही होता है, ठीक है, क्वेरलिंग का मतलब ही होता है झगड़ना। फॉलिंग फाउल ऑफ, ठीक है, फॉलिंग फाउल ऑफ, क्वेरलिंग विथ, ठीक है। टू बी इन टू माइंड्स, टू बी इन टू माइंड्स, आपके दो दिमाग चल रहे हैं, ठीक है। टू बी, आपके दो दिमाग चल रहे हैं, आप ये सोच रहे हो क्या सीजीएल करूं या एनटीपीसी करूं, ठीक है। सीजीएल, सीजीएल में इनकम टैक्स ऑफिसर बनूं या फिर रेलवे में स्टेशन मास्टर बनूं, आपका दो दिमाग चल रहा है, क्या सोचना है, क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं हम, आपको दो दिमाग चल रहा है ना, तो उसका बोलते हैं टू बी अनसर्टेन, ठीक है, निर्णय नहीं ले पाना, क्या करूं, कैसा करना है, भविष्य में क्या होगा, क्या होगा, अब क्या करना है, फैमिली का प्रेशर आ रहा है, पढ़ाई भी करनी है, काम भी करना है, पैसे भी नहीं है, स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, पढ़ाई भी करने जाना है, लाइब्रेरी जाना है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, साइकिल चल नहीं रही है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। तो आपका दिमाग ऐसे अलग अलग जगहों पे चलता रहता है, तो उसको बोल जाता है टू बी इन टू माइंड्स, टू बी अनसर्टेन, टू बी अनसर्टेन, ठीक है, टू बी इन टू माइंड्स, ठीक है, टू बी अनसर्टेन। गेट इनटू ए स्क्रैप, ठीक है, इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम, गेट इनटू ए स्क्रैप, ठीक है, इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम, किसी चुनौतीपूर्ण या समस्याग्रस्त स्थिति में होना, ठीक है, उसको बोल जाता है गेट इनटू ए स्क्रैप, इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम, ठीक है, गेट इनटू ए स्क्रैप, इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है, नेताओं को देखना, ठीक है, नेताओं में भाषण देखने की ऐसी कला रहती है, ठीक है, उसी को बोला जाता है फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, ठीक है, आसानी और प्रभावशीलता से बोलने की क्षमता, मतलब वो ऐसा बोलेंगे कि आप उनकी बातों में लपेट ही लो, मतलब वो आपको आप उनकी बातों से आपको ऐसा लगेगा कि यार यही नेता है जो अपना मतलब अपने भविष्य के काम कर सकता है, ठीक है। गिफ्ट ऑफ गैप, क्योंकि उसको बोलने की कला दी गई है, ठीक है। गैप, गैप मतलब बोलना, ठीक है, गिफ्ट, गिफ्ट मतलब भगवान के द्वारा बोलने की कला दी जाती है ना, तो गिफ्ट ऑफ गैप, ठीक है, गिफ्ट ऑफ गैप, बोलने की कला देना, ठीक है, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्लुएंसी, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, ठीक है, बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गैप, आसानी और प्रभावशीलता से बोलने की क्षमता, गिफ्ट ऑफ गैप। ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है, ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, behave as if something that has happened is much worse than it is really, ठीक है। ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आपने सोचा कुछ, हुआ और कुछ, ठीक है। ठीक, आपने सोचा कि यार फिजिकल देने जाना है, नहीं पेपर देने जाना है, ठीक है, मैं लगभग सीजल में 160 नंबर तो ले ही आऊंगा, लगभग लगभग। तो कभी ऐसा हो सकता है कि पेपर टफ आ जाए, आप 130 पे रह जाओ, या फिर पेपर इजी आ जाए 170 हो जाए, ठीक है। तो आपने सोचा कुछ था, हो गया कुछ और, ठीक, आपने 160 की सोच के 130 ही आए, अब क्या होगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आपने जो सोचा उससे अलग हो गया, ठीक। बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इट इज मच वर्स देन इट इज रियली, ठीक है, आपको जितना अच्छा लग रहा था लेकिन वो उतना हुआ नहीं, किसी घटना को उसकी तुलना में उससे भी अधिक बदतर, बदतर या अधिक महत्वपूर्ण मानना, ठीक है,
उसको बोला जाता है, ठीक है। ब्लू समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। आपने जो सोचा था उससे अलग हो गया, ठीक है। गो टू द डॉग्स, ठीक है। सब कुत्ते को चला गया, ठीक है। आपने खीर बनाई, ठीक है। आपने खीर बनाई और उसमें कुत्ते ने अपना मुंह मार लिया, ठीक है। तो सब कुत्ते को चला गया, मतलब सब खराब हो गया, आप उसको खा तो नहीं सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि यार आप कुत्ते का खाया हुआ खा लोगे, ठीक है। तो गो टू द डॉग्स, सब कुत्ते को चला गया, ठीक है। टू बिकम वर्स, वर्स मतलब खराब होना, बदतर हो जाना, ठीक है। टू बिकम वर्स, ठीक है, बदतर होना है, मतलब जो कुत्ते को चला गया, ठीक है। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड, ये एक ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, फिर ऐसा हुआ कि अब यहाँ से यहाँ तक आए, तो आप तो यहीं वापस आ गए। ये स्टार्ट तो यहीं से किया था, वापस भी यहीं आ गए। तो ये बोल रहा है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब यहाँ से घूम फिर के वापस में ही आ गए। तो स्टार्ट ओवर, फिर यहीं से चलना स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, दोबारा प्रारंभ करना, उसको बोलते हैं गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। स्टार्ट ओवर, ठीक है। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ऑन द बॉल, ऑन दी बॉल, ठीक है। आपकी तरफ गेंद आ रही है, तो आप क्या रहोगे, सतर्क रहोगे या फिर गेंद को छोड़ दोगे, ठीक है। तो वही रहेगा, डूइंग डूइंग ए जॉब इन क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर, ठीक है। सतर्क, केंद्रित होना और किसी चीज पर तुरंत प्रक्रिया करने में सक्षम होना। आपकी तरफ बॉल आ रही है तो आप उसको बॉल को पकड़ने में ध्यान दोगे ना, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑन द बॉल, ठीक है। ऑन द बॉल, डूइंग ए जॉब इन ए क्विक एंड कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट मैनर, ठीक है। डूइंग ए जॉब इन ए क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर, ठीक है। आपकी तरफ गेंद आएगी तो आप उसको देखने में ध्यान दो, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑन दी बॉल, सतर्क रहना, ठीक है। सतर्क रहना उसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो गए, ठीक है। इससे पहले अपने वो वन वर्ड कर लिया था, अब ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, 26 हो गए, ठीक है। इसके बाद हमें एंटोनिम सिनोनिम देखना है, ठीक है। बट क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई थी, लंबी हो रही है, ठीक है। और रात के भी लगभग अभी बज गए हैं 2, ठीक है। तो रात के 2 बज गए हैं, तो अब मुझे थोड़ा सा सुबह उठ के जरा ग्राउंड में जाना है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्लास को थोड़ा सा यहीं पे स्थगित करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि हमारा एंटोनिम सिनोनिम्स है, ठीक है। मैं इसको सुबह से अभी कितना 8 बजे आऊँगा, ठीक है। तो 8 बजे ग्राउंड से आने के बाद मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स, ठीक है। इसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी। इसमें हमारे एंटोनिम सिनोनिम्स 20 बचे हैं, ठीक है। हमारे 20 एंटोनिम सिनोनिम्स बचे हुए हैं, ठीक है। इनको करवाने में लगभग हमारा आधे से 1 घंटा तक जा सकता है, क्योंकि इनको याद भी करना है अपने को। ऐसा नहीं कि यार सिर्फ एक बार पढ़ना है, क्योंकि एंड मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड्स का तो ऐसा है कि वो अपने को बाद में रिपीट होते रहेंगे। बाकी ये ऐसा है कि एंटोनिम सिनोनिम इनका रिपीट होना बहुत कम का चांस रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होगा, रिपीट होगा, लेकिन बहुत कम का चांस हो जाता है कि यही वाले शब्द के द्वारा वापस आ जाए। वन वर्ड में तो ऐसा है कि वन वर्ड में हो जाता है कि जैसे ये होता है कि गिफ्ट ऑफ गिफ्ट, ठीक है। अभी तो मैंने 22 नंबर पे पढ़ा है, अभी ऐसा हो सकता है कि 50 नंबर पे, 60 नंबर पे, या फिर और किसी नंबर पे सेम का सेम ये किया, यही उठ आएगा। और फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, ठीक है, ये सेम उठ के आ जाता है, ठीक है। बाकी जो अपना एंटोनिम सिनोनिम्स है उसमें ऐसा नहीं है। जैसे कि एबोलिश है, ठीक है, एबोलिश है, तो जैसे ये थर्ड नंबर में मैंने एबोलिश करवाया, तो इसमें से कोई सा एक उठ के आ जाएगा, ठीक है। या तो वो सिनोनिम्स पूछेगा, तो एक सिनोनिम दे देगा, 3 एंटोनिम दे देगा, ठीक है। उसमें पूछेगा कि यार सिनोनिम्स बताओ, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ हर बार वो एबोलिश का ही देगा, ठीक है। वो अगली बार नलीफाई दे देगा, नलीफाई दे देगा, इधर से एबोलिश उठा लेगा, इधर से अनल, इधर से इनवैलिडेट, और इधर से बिगिन उठा लेगा, ठीक है। और वो बोलेगा कि अब इसमें एंटोनिम से बताओ, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि यार इसमें ये दिया है तो यही का यही उसमें उठ के भी आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। हमें ना एक एक शब्द को अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। केयरफुल होके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से हमारा काम होगा, ठीक है। तो हमें आज की क्लास को यहीं पे थोड़ा सा समापन करना पड़ेगा। ये मैं अभी थोड़ी देर बाद, अभी तो 2 बज गए हैं, तो मैं अभी जरा थोड़ी देर सो लेता हूँ, और फिर सुबह से मुझे अभी 5 बजे ग्राउंड पे जाना है, ठीक है, रनिंग करने के लिए, क्योंकि ठंडी का टाइम आ गया है और सेहत का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो देंगे, सेहत पे भी ध्यान देंगे। बाकी आपकी क्लास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। इससे पहले इसी चैनल पे हमारी जो जीएस की क्लास चल रही है,
आप एक बार उसको भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। उनकी मैंने जो स्टैटिक जीके की बहुत सारी क्लासेस करवाई है, ठीक है, और जीएस की और भी क्लासेस करवाई है, ठीक है। उन पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और अटेंडेंस की क्लास होने के बाद अभी 10 बजे हमारी जो मैथ का जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ठीक है। मैथ के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं अपनी क्लास पे, जो कि रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है। रेलवे और एसएससी, ठीक है, दोनों के क्वेश्चन मैंने उसमें कम मतलब कर दिए, एक साथ कर दिए हैं, ठीक है। और अच्छे से मैं उनको फिर मतलब पढ़ूंगा, ठीक है। तो आप एक बार उनको भी देख लेना, ठीक है। 10 बजे उनकी क्लास में लगा दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट है वो अपने मैथ के। और जीएस तो चल ही रहा था सुबह से, ठीक है। जीएस का दोपहर में चल रहा था, इंग्लिश का हो गया ये रात का। और फिर अपना जो 10 बजे अपना वो है, मैथ का हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपना तीनों फॉर्मेट में काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि एसएससी अपने से कैसे नहीं निकलेगी, ठीक है। हर चीज़ को अपन कवर करते चलेंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और थोड़ा धीरे धीरे हमारी स्पीड रहेगी। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में सब पढ़ लो, ठीक है। नहीं तो ऐसे में आपको मैं 5,000 वर्ड एक ही बार में पढ़ा दूं एंटोनिम्स सिनोनिम्स के, और बोल दूं कि यार आप एक ही बार में पढ़ लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर 1 वर्ड के सब बता दूं कि यार इसमें 4,000 वर्ड है, आपको एक ही बार में पढ़ा दूं, तो 4,000 वर्ड को एक ही बार में पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा नहीं कि यार वो एक ही बार में याद हो जाएंगे, ठीक है। उनको बार बार रिपीट करने के लिए हमें रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं छोड़ना पड़ेगा। ये हमारे मैंने लेके तो आया था एंट्रेंस, लेकिन इनको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद। और जैसे क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कैसे क्या लगी उसको आप एक कमेंट्स में डाल देना, ठीक है। और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।